राघव है हमारे साथ मुरादाबाद से। राघव जी नमस्ते, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्ते दीपाली, हाउ यू मैम। मेरे पास 200 शेयर हैं सिटी यूनियन बैंक के एट द रेट ऑफ 130। मैम नेक्स्ट 6 मंथ का आउटलुक चाहिए। ठीक है राघव जी पूछ लेते हैं। बताइए गौरांग जी, सिटी यूनियन बैंक 130 का परचेजिंग प्राइस 117 पर ट्रेड कर रहा है, 3 से 4 महीने रुक सकते हैं, क्या सजेशन होगा? तो दीपाली, ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें नतीजों को लेकर के थोड़ी असमंजस परिस्थिति थी, लेकिन अब आरबीआई की तरफ से, मॉनेटरी पॉलिसी की तरफ, कमेटी की तरफ से जो स्पष्टीकरण आया है और गवर्नर साहब ने जो टिप्पणियां दी हैं मोनिटोरियम को लेकर के, वो बैंकिंग और एनबीएफसी क्षेत्र के लिए काफी सकारात्मक बात है। 6 महीने का नजर यानी कि 2 तिमाही के नतीजे आप देखेंगे तब तक। तो मुझे उम्मीद है कि अगर कठिन परिस्थिति में अगर नतीजे थोड़े बहुत सुधार वाले लेकर के आने की संभावना है, और शायद तीसरी तिमाही तक अगर नतीजे पूर्ण रूप से नकारात्मक परिस्थिति से उभर करके सकारात्मक से आंकड़े आते हैं, तो शायद इनको ऊपर के तरफ के दाम देखने को मिलेंगे। लेकिन जब भी आप छोटी अवधि के लिए निवेश करते हैं, तो अक्सर हम पहले यही राय देते हैं निवेशकों को छोटी अवधि के लिए या कारोबारियों को कि आप कितना जोखिम उठा सकते हैं, वो स्तर पहले तय करिए। मुनाफे की जो सोच है वो बाद में रखें, क्योंकि पहले जोखिम को देखें, बाद में मुनाफा। ठीक है। फेसबुक के जरिए रोहित ने एक सवाल भेजा है स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज पर। 200 शेयर्स इनके पास और जिनका खरीद भाव है वो 160 रुपए का है। तो नजरिया तो उन्होंने नहीं लिखा है गौरांग जी, बट लॉन्ग टर्म के लिए क्या सजेशन होगा स्टरलाइट टेक पर? तो दीपाली, बुनियादी तौर पर खरीदारी की राय है। ऑप्टिकल फाइबर में ये कंपनी काम करती है। एक्सपोर्ट मार्केट को लेकर के थोड़ी असमंजस परिस्थिति है, क्योंकि इनका कुछ एक्सपोर्ट कारोबार मेरे ख्याल से चाइना में भी हुआ करता था। जिस तरीके से सरकार की योजनाएं डिजिटाइजेशन और कनेक्टिविटी को लेकर के, इंटरनेट को लेकर के, मुझे उम्मीद है कि स्थानीय रूप में इनकी जो बिक्री के आंकड़े वो आने वाले समय में बेहतर आ सकते हैं, बशर्ते कि इन निवेशक के पास लंबी अवधि का नजरिया हो, तो ये बने रह सकते हैं। ठीक है, तो होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए स्टॉक में। एक और सवाल आया है नीलेश पटेल का। फेसबुक के जरिए ही जीएनएफसी 500 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं और जो इनका खरीदारी का भाव है वो है 175 रुपए का। तो इनके भाव से 6 रुपए नीचे ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है, क्योंकि 169 पर इसकी क्लोजिंग हुई है आज। क्या करना चाहिए गौरांग जी? तो जैसे मैं जिक्र कर रहा था आरसीएफ के समय पर के फर्टिलाइजर और यूरिया क्षेत्र और खास करके कृषि क्षेत्र में जिस तरीके से सरकार ने बढ़ावा दिया है और जिस तरीके से आधुनिक तकनीक को लेकर के किसान भाइयों और बहनों को सहायता कर रही है सरकार, मेरे ख्याल से जो सोच प्रधानमंत्री जी ने सामने रखी है, मोर क्रॉप पर ड्रॉप, ये एक बहुत ही सफलतापूर्वक अभियान होगा जो आने वाले समय में आपको आते हुए दिखेगा। और उसी लिहाज से उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि क्षेत्र में किस तरीके से आपको फर्टिलाइजर का उपयोग करना चाहिए, उसकी मालूमात भी निरंतर सरकार की तरफ से किसानों को मिलती है। उस परिस्थिति में मुझे लग रहा है कि फर्टिलाइजर में जैसे कोरोमंडल इंटरनेशनल है, जीएनएफसी, जीएसएफसी, चंबल फर्टिलाइजर, आरसीएफ जैसी कंपनियां हैं, उनको लंबी अवधि के लिए बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। तो अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो ये बने रह सकते हैं। ठीक है, तो लॉन्ग